अब हम आपको गुजरात लेकर चलेंगे और वहां के चुनाव से जुड़ी हुई एक नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको नेताओं के चुनाव प्रचार या सियासी हंगामे की खबर नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि हम आपको गुजरात के उन हिस्सों और उन लोगों की कहानियां दिखाएंगे जो सियासी शोर में ही दब जाती है और आमतौर पर आप तक नहीं पहुंच पाती है। अपनी इस नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट के पहले एपिसोड में हमने आपको गुजरात में नमक के किसानों की जिंदगी का सच दिखाया था, जो पूरे देश को नमक खिलाते हैं, लेकिन सरकारें इन नमक किसानों के नमक का हक अदा नहीं कर पाई है। आज हम आपको सोमनाथ के समंदर की तरह खारी हो चुकी मछुआरों की जिंदगी पर आधारित ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। समंदर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण ने कैसे मछुआरों की जिंदगी में चुनौतियों का सैलाब खड़ा कर दिया है, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है और इसलिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यह रिपोर्ट आपको गुजरात के उन मछुआरों की मुश्किलों और उनकी चुनौतियों से रूबरू करवाएगी, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात लहरों से जूझते हैं, तूफानों से टकराते हैं। दूर दूर तक फैला नीला समंदर, समंदर में तैरती छोटी बड़ी सैकड़ों नावें। ये नावें गुजरात के लाखों लोगों की लाइफलाइन है। इसी समंदर और इन्हीं नावों के दम पर इनकी दाल रोटी चलती है। ये मछुआरे हैं, वो मछुआरे जो मछलियां पकड़ने के लिए रोजाना समंदर के अंदर मीलों तक जाते हैं, लहरों से टकराते हैं, तूफानों का सामना करते हैं, ताकि आपके साथ अपना भी पेट भर सके। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर सोमनाथ के वेरावल में मौजूद है और ये वेरावल का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, जहां से मछली का व्यापार होता है और यहीं से मछली पकड़ने के लिए मछुआरे दूर दूर तक इस पूरे समुद्री इलाके में जाते हैं। आपको चारों तरफ यहाँ नाव दिखाई पड़ेगी और इसी पर इनका दिन रात हर समय इसी नाव पर गुजरता है। मछुआरों की जिंदगी आसान नहीं होती। समंदर में उतरने के बाद इन्हें खुद नहीं पता होता कि वापस कब लौटेंगे, लिहाजा नाव को ही घर में बदल लिया जाता है। रहने, खाने और सोने का इंतजाम भी नाव में ही होता है। तूफान आ गया तो उससे लड़ने की चुनौती अलग। इस वक्त हमारी ये नाव समंदर के बीच में है। मछली पकड़ने के लिए ये मछुआरे समंदर में निकल चुके हैं, लेकिन आप देखिए इनका चलता फिरता घर यह नाव ही है। इसी पर सोने की व्यवस्था बना रखी है। एक छोटा सा कमरा इस नाव में बना लिया है। जितने मछुआरे साथ में निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो एक एक करके आराम करते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति नजर रखता है, मछली पकड़ता है। तो कुछ ऐसे एक छोटे से कमरे में ये कई दिन बिताते हैं यहाँ से जब निकलते हैं, और इनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। कितना दिन समंदर में गुजारना पड़ता है आपको एक बार जब निकलते हैं? पूरा 20 से 22 दिन। 20-22 दिन का खाना वगैरह क्या क्या लेकर जाते हैं आप? पूरा राशन मिलता है ना इधर से। हाँ। पूरा राशन लेके जाते हैं ना। 20-25 दिन का, 1 महीने का पूरा राशन लेके जाता है। अगर दरिया में कुछ तकलीफ हो जाए तो एक्स्ट्रा राशन होता है ना, इसीलिए वो चलता है। 4 जन उधर सोएगा, 4 जन ऊपर सोएगा। ऊपर भी सोते हैं? हाँ, ऊपर भी। नाव चलती रहेगी और ऊपर सोते रहेंगे? हाँ। एक नाव दिन भर में औसतन 1 से 2 टन मछलियां पकड़ लेती है। ये मछलियां नाव में ही बने एक स्टोरेज रूम में रख दी जाती हैं, ताकि किनारे पहुंचते ही वो बासी ना हो जाए। यहाँ मछुआरे जो मछलियां पकड़ कर लाते हैं अपने नाव के माध्यम से समंदर के अंदर से, उनका स्टोरेज कुछ इस तरह टैंक में करते हैं। नाव में ही एक पूरा टैंक इन्होंने बना रखा है जिसमें मछलियां पकड़ के रखते हैं। आइस बॉक्सेस में रखा जाता है। और आप देखिए जब ये नाव पकड़कर समंदर से किनारे पहुंचते हैं अपने बंदरगाह के पास, तो उन मछलियों को निकालकर आगे ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। यानी इनका काम बहुत आसान नहीं रहता, लेकिन इनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती हैं। इनकी जान का भी एक तरह से दाव पर लगा रहता है, और ये कुल मिलाकर बहुत विषम परिस्थितियों में अपने परिवार से काफी दूर रहकर मछलियां पकड़ने का काम करते हैं।
लेकिन इन मछुआरों को तूफान से नहीं, महंगाई से ज्यादा डर लगता है। डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मछलियों की कीमत जस की तस है। लिहाजा नावें बंद हो रही हैं, मछुआरे काम छोड़ रहे हैं। मछुआरों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी जो डीजल का भाव जो रेट बढ़ा है चले 3 साल से, उसमें मच्छी का भाव वहीं पे है, मच्छी का भाव कम हुआ है क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी मुश्किल निर्माण हुई है कोविड के बाद। तो हमें अभी माछीमारी करना पड़ता नहीं। 3 साल से अब देखें तो हमारी सीजन चालू हुई और बंद होने से 4-5 महीने हमें बोट बंद करना पड़ता है क्योंकि हमें पड़ता नहीं है। और जो बोटें बंद होती है उसमें लाखों लोग बेरोजगार बन जा रहे हैं। अभी 3 साल से दिन पे दिन हमारी परिस्थिति खराब हो रही है। तो हमें जो डीजल मिल रहा है, पहले हमें एक्साइज ड्यूटी माफ मिल रहा था, थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो हम लोग ये फिशिंग कर सकते थे और हम सबको रोजगारी दे सकते हैं। ड्यूटी अब माफ है कि नहीं डीजल पे? नहीं, एक्साइज ड्यूटी माफ नहीं है। एक्साइज ड्यूटी माफ पहले थी सालों से, लेकिन गवर्नमेंट ने 2007-8 में ये सब्सिडी हमें देना बंद किया है। ये नावें यहाँ पर बंद क्यों पड़ी हैं, क्यों नहीं चल रही हैं, क्या वजह है? चल रही है वो डीजल का भाव जास्ती है, इसके लिए चल रही है। और हम लोगों को जो बेनिफिट मिलता है पानी समुद्र का, वो नहीं आता है हमारे लिए। कितनी नावें बंद पड़ी हैं आज की तारीख? और 2500 जैसे होगी। 2500 नावें नहीं चल रही? नहीं चल रही है होगी। और कितना खर्चा आता है एक नाव बनाने में? एक नाव बनाने तो लगभग 50 जैसा होगा। 50 क्या? 50 लाख जैसा होगा। 50 लाख की नाव बनाकर आप लोगों ने खड़ी कर दी और चला नहीं रहे? चला नहीं रहे क्योंकि डीजल का भाव जास्ती है इसमें, इसके लिए चल रहा है ना। खर्चा बहुत अभी हो गया है, इसके लिए खर्चा नाव नहीं चल रही है। मेहनत खर्चा बहुत है, आदमी का पगार ज्यादा, राशन बाशन सब बहुत महंगा बहुत है, इसके हिसाब से नहीं चलता है। इसके हिसाब से डीजल परवड़ता नहीं, फिर केच भी हमको बहुत कम मिल रहा है, केच नजीक नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी वजह से हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। पहले हम लोग 3 दिन की फिशिंग कर रहे थे, उसके बाद हम दिन पर दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे कर करके अभी 1 महीने की फिशिंग, पूरे 30 दिन की फिशिंग हो गई है। महंगाई ही नहीं, समंदर में मौजूद कचरा भी इन मछुआरों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर वर्ष करीब 1.5 करोड़ टन कचरा समंदर में फेंका जाता है। इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे की होती है। मछलियां इस प्लास्टिक कचरे को अपना खाना समझकर खा लेती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। यानी समंदर में मछलियां घट रही हैं, लेकिन प्लास्टिक बढ़ रही है। इसका असर मछुआरों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। पहले मछुआरे जितनी मछलियां 2 दिन में पकड़ लेते थे, उतनी अब 2 हफ्ते में भी नहीं मिलती। समुद्र में प्लास्टिक बढ़ने के कारण प्रदूषण भी बढ़ता है और ये जो मछुआरे हैं ये यहाँ पर एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि समुद्र में प्लास्टिक का कचरा ना फेंकें। कितना बड़ा ये खतरा है समुद्र के लिए प्लास्टिक? देखिए, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पहली बात तो ये प्लास्टिक है ना, 200 से 300 साल तक प्लास्टिक ऐसे ही मतलब पड़ा रहता है। मतलब वो डिस्पोज ही नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, इसके कारण ये कुछ भी अभी प्लास्टिक फेंकेंगे ना तो मछली वहाँ पे कुछ भी अब छोटा सा टुकड़ा भी फेंकोगे प्लास्टिक का तो मछली वो खाने का खोराक मतलब समझ के आ जाएगी। उसको ऐसा लगा कि खाने का है, वो खाएगी, फिर वो ऐसे ही मर जाएगी। अगर वो मर जाएगी तो फिर इतना सारा कितना मतलब कितना 1 साल में 10,000 टन के आसपास कचरा फेंका जाता है प्लास्टिक समुद्र में। 10 से 12,000, मैं तो साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान। गहरे समंदर में मछली पकड़ने गए एक मछुआरे कई बार समुद्री सीमा का अंदाजा नहीं लगा पाते और पाकिस्तानी नेवी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे 500 से 600 मछुआरे आज भी पाकिस्तान की कैद में हैं। कई साल कैद में गुजारने के बाद ये मछुआरे अगर छूट भी गए, उनकी नावें वहीं सड़ जाती हैं। मछुआरों उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते नहीं है, पर उधर जाने के बाद जो पानी का करंट होता है उसकी वजह से उधर घुस जाते हैं। पर जो मछुआरे उधर अभी पकड़ के रखे हैं वो 3-3, 4 साल हो गए, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। वो सरकार उसकी घर वाले को महीने का जो बता दे रही है उससे उसका गुजरान चलता है। कम से कम 550 से 600 मछुआरा अभी पकड़ के रखा है पाकिस्तान ने। सालों से माछी मार के आगेवन की एक सरकार को रिक्वेस्ट है, जो भी मछुआरा पकड़ा हुआ है पाकिस्तान में उसको जल्दी छोड़ के भेजे, उसीलिए उसका घर का परिवार के साथ वो रह सके। जो भी मछुआरे थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए थे और यहाँ पे अभी जीपीएस मुहैया करा गया है, लेकिन वो जब फिशिंग करने जाते तो वो अपनी सीमा समझ कर ही करते हैं। लेकिन होता क्या है सर कि जब वहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं उसको पूरा नॉलेज नहीं होता और कभी वो बॉर्डर
के आजू बाजू में होते हैं और वहीं से पाकिस्तानी नेवी यहाँ कोस्ट गार्ड उसको उठा कर ले जाती है और उसके साथ वो पूरे स्टाफ के साथ साथ पूरी बोट भी चली जाती है। आज के दिन भी वहाँ से कम 600 के करीब हमारे मछुआरे वहाँ पे जेल में पड़े हुए हैं और बोटों की संख्या बताया सर तो शायद 1200 से 1500 से ज्यादा होगी और वो सभी जिनकी बोट सर जाती है ना वो पूरे मतलब कि कंगाल हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा गुजरान ही है ना फिशिंग बोट पे टिका हुआ है। ये मछुआरे अपने जीवन का आधा से ज्यादा हिस्सा समंदर में लहरों से लड़ते जूझते बिता देते हैं। इनका काम जितना मुश्किल है उस अनुपात से उनका मेहनताना उतना ही मामूली। लिहाजा अब नावों के इंजन शांत हो रहे हैं और मछुआरे मजबूर। जी मीडिया के लिए सोमनाथ से विशाल पांडे की रिपोर्ट। हमारी ये नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मछुआरे किस तरह की स्थितियों में काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपना और अपने परिवार का ये पेट पाल सके। लेकिन अब आपको भारत और भारत में मत्स्य पालन से जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। वर्ष 2020 में भारत में कुल 145 लाख टन मछलियां पकड़ी गई थी। आज भारत पूरी दुनिया में मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और हम 75 से ज्यादा देशों को मछलियां और दूसरे सी फूड का निर्यात भी करते हैं। भारत के कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में फिशिंग सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और हर वर्ष करीब 45,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की मछलियां विदेश भेजी जाती है। यानी भारत के कुल कृषि निर्यात में 20% हिस्सेदारी तो अकेले मछलियों के निर्यात की है, जबकि भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी भी तकरीबन 10% है और ये भारत की जीडीपी का कुल 0.91% हिस्सा है। और यही वजह है कि आज देश भर में करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग सीधे तौर पर मछली पकड़ने के काम से जुड़े हैं, जबकि अगर फिशिंग सेक्टर में शामिल दूसरे लोगों को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 5.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। भारत में कुल मछुआरों में 67% छोटे मछुआरे हैं और बढ़ती महंगाई की वजह से उनके लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान ने वर्ष 2021 में जो आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार इस क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ऐसे में इस दिशा में काम किए जाने की काफी जरूरत है और गुजरात के मछुआरों की भी सरकार से यही उम्मीद है।